Hello students, today I will explain you the endoplasmic reticulum. Students, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था हमारे बुक में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंड क्या होता है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है इसके अंदर 4 ऑर्गेनल्स आते हैं जिनमें एक ER है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. व्हाई वी से दे मेक अप द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? क्यों ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं या ये 4 ही ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं? इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि ये सभी ऑर्गेनल्स आपस में रिलेटेड हैं. दे कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, यानी सभी के जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. इसलिए ये चारों जो ऑर्गेनल्स हैं ये मिलकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. यानी एक का फंक्शन दूसरे को इफेक्ट करता है. वो हम जब चारों पढ़ेंगे तो हमें इसका पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि एंडोप्लाज्मिक का मीनिंग होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ब्रांच्ड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड और ये ब्रांच्ड होती हैं और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले जो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जो स्टडी किया था वो पोर्टर ने किया था 1945 के अंदर. और इसीलिए हमने इसको बोला एंडोप्लाज्मिक, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और इनका एक पूरा नेटवर्क होता है जो ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है. ये न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों से ही अटैच होती है. यानी इसका पार्ट अगर हम डायग्राम में देखें तो दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी से आप देखिए दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो न्यूक्लियस से भी अटैच होती है और जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, उससे भी अटैच होती है. इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है. अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की तो ये किससे मिलकर बनी होती है? देयर आर 2 कंपोनेंट्स, लिपिड एंड प्रोटीन. इन 2 कंपोनेंट से मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी होती है. इसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं सिस्टम में, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिस्टम में जो है ये नेरो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह की ब्रांच्ड नेरो ट्यूब्यूल्स होती हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम में. अगर हम देखें सिस्टम में और ट्यूब्यूल तो हमें ये एक जैसा ही नजर आएगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है. जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो सिस्टम में जो होती है इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते. ये स्मूथ होती है, यहाँ पर आपको कोई राइबोसोम नजर नहीं आ रहा. ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इनका जो ल्यूमेन होता है बहुत नेरो होता है. ये नेरो ल्यूमेन वाली होती है. जब हम ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ट्यूब्यूल थोड़ी सी इनकी ल्यूमेन इनके कंपेरिजन में बड़ी होती है. आप देखिए ये वाइड है और ये थोड़ी नेरो है और इनके ऊपर ट्यूब्यूल के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिस्टम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते. और ये थोड़ी सी नेरो होती है, ये थोड़ी वाइड होती है. दोनों में बेसिक डिफरेंस है. इसके अलावा एक डिफरेंस और है, सिस्टम में हमेशा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच मिलेगी. अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देखें तो सिस्टम में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच मिलेगी इस तरीके से. यहाँ पर तो अभी मैंने शो कर रखा है राइबोसोम्स का, लेकिन ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है सिस्टम में. और अगर हम बात करें ट्यूब्यूल्स की तो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है. और अगर हम वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स कैसी होती हैं? ये राउंड बॉडीज के रूप में होती हैं और इनके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हमें कहाँ मिलते हैं? ये तीनों फॉर्म्स हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस से अटैच है और ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. तो ये पूरा इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. एक तो ल्यूमिनल पार्ट, आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, दिस इज द ल्यूमिनल, दिस इज द ल्यूमिनल पार्ट. ये ल्यूमिनल पार्ट होता है और इसके बाहर का जो ये स्पेस आपको नजर आ रहा है ये किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर है. तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट. तो होल जो इंट्रासेलुलर स्पेस है सेल का वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है.
एक तो है ल्यूमेन वाला पार्ट जो कि रेटिकुलम के अंदर का स्पेस है, और दूसरा इसके बाहर वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप देखें एक सेल के अंदर जो ईआर होती है वो उसका पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाती है। जैसे एक स्केलेटन होता है हमारी बॉडी को एक पूरा बेस प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो स्केलेटन होता है वो ईआर ही बनाती है। ये पूरी सेल को कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती है और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। जो ईआर होती है ये 2 टाइप की होती है, एक स्मूथ और दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अंदर देयर इज नो राइबोसोम्स, इनके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, यानी दे आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड जब हम बात करते हैं रफ ईआर की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द डॉट्स, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द राइबोसोम्स। तो रफ ईआर जो होती है उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बट देयर फंक्शंस आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ईआर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये एक सेल के अंदर क्या काम करती है। तो फर्स्ट फंक्शन है it do the synthesis of lipid, phospholipid and cholesterol। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स होते हैं वो कई फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में लिपिड होता है जो कि कई तरह के हार्मोन को फॉर्म करता है। तो इनको बनाने के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन वर्क होता है। दोनों के फंक्शन हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का फॉर्मेशन, और ये लिपिड डिफरेंट फॉर्म्स में है, ये फॉस्फोलिपिड के और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है। दूसरा इसका फंक्शन जैसा कि मैंने अभी बताया स्केलेटन ऑफ सेल, ये सेल का स्केलेटन होता है, यानी इसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, पूरा स्केलेटन सिस्टम फॉर्म करती है। थर्ड है इसका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको ये हटाती है, उनको पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी पॉइजन वगैरह जो है बॉडी का उसे डिटॉक्स करती है। फोर्थ इसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, स्पेशली लिपिड हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं स्टीरॉइड्स, और इनमें आप जानते हैं सेक्स हार्मोन से, आपने पढ़ा है सेक्स हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स के फॉर्मेशन में ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है, क्योंकि दे आर नोन एज स्टीरॉइड्स। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज करती है, इसको हम मस्कुलर एक्टिविटीज के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो इस रेटिकुलम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स आप जानते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर, इनका मेन वर्क होता है बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। सो दिस इज द होल पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेशली आपको इसकी स्ट्रक्चर का और इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, इसके तीनों फॉर्म्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि तीनों ही फॉर्म्स जो है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिक डिफरेंस जो है वो दोनों ही स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल होती हैं, दोनों ही ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं, बट सिस्टर्नी के अंदर देयर इज नो राइबोसोम्स, बट ट्यूब्यूल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब्यूल वाइड होती है, सिस्टर्नी नैरो होती है। सिस्टर्नी वाला पार्ट न्यूक्लियस से अटैच होता है ज्यादा, एंड जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एंड वेसिकल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये राउंड बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं।